हेलो एवरीवन, मानुष पराग पाल। और आज हम ली चैप्टर एपरेटस के बारे में जानने वाले हैं, जिससे हम साउंडनेस टेस्ट करते हैं सीमेंट की। ओके, सो देखो, सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीमेंट आफ्टर शेडिंग और किसी एप्रिशियल अलग ही वॉल्यूम में ना चला जाए। ओके, तो उसके लिए कुछ एक्सपेंशन तो होगा ही सीमेंट का, लेकिन वो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ओके, तो कितना एक्सपेंशन होता है, जो हमने सीमेंट बनाया है तो उसका कितना एक्सपेंशन हुआ होता है, वो जानने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, सबसे बेसिक है। ठीक है, और इस सेटिंग इस लीचैटल apparatus से हमें पता चल जाता है कि वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, अभी पहले तो साउंडनेस और अनसाउंडनेस क्या होता है। अनसाउंड साउंडनेस प्रॉपर सीमेंट, प्रॉपर है, एकदम प्रॉपर प्रोपोर्शन है। ठीक है, अनसाउंडनेस बहुत ज्यादा एक्सपांशन होना, बहुत ज्यादा फैलना सीमेंट का। ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं हम अनसाउंडनेस। ओके, नाउ अभी अनसाउंडनेस होता क्यों है? अनसाउंडनेस होता है सीमेंट में बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ लाइट, एक्सेस ऑफ मैग्नीशिया, एक्सेसिव प्रोपोर्शन ऑफ सल्फेट, इसके वजह से, और जो भी इंग्रेडिएंट्स है सीमेंट के, उन सब की वजह से अनसाउंडनेस होने के चांसेस रहते हैं। नाउ अभी ये जो आपको दिख रहा है apparatus, लीचेटर ऐप, तो इसमें किस तरीके से इसको किस तरीके से इसका डिस्क्रिप्शन है। इसमें एक ये जो सर्कल आप दिख रहे हैं, जो 30 mm इनर डायमीटर, वो ब्रास से बनाया जाता है या फिर सुटेबल मेटल से बनाया जाता है। उसकी आउटर थिकनेस जो 0.5 mm की रहती है। ठीक है, इनर डायमीटर 30 mm का रहता है। फ्रॉम सेंटर टू दैट पॉइंट ए, ठीक है, इन दोनों तक का डिस्टेंस रहता है 165 mm। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो हाइट भी रहती है वो भी हमें 30 mm की रखनी पड़ती है। और ये जो आप ग्लास प्लेट देख रहे हैं, इनका काम थोड़ी देर के बाद रहता है। ठीक है, अभी इसको हम वर्क कैसे करते हैं देखो। इसमें एक स्मॉल स्प्लिट सिलेंडर रहता है। ठीक है, स्प्लिट सिलेंडर रहता है। ओके, आप समझ सकते हो स्प्लिट सिलेंडर का मीनिंग क्या है। ऐसे दोनों ऐसे थोड़ा स्प्लिट होते हैं, थोड़ा साइड में होता है। ठीक है, अभी इसको स्प्लिट ऐसा क्यों बनाया है? इसको इसलिए बनाया है, अगर आप उसको क्लोजली बनाते, ठीक है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि यार एक्चुअली में एक्सपेंशन कितना हो रहा है। ओके, ये जो आप दो ए पॉइंट्स दिख रहे हैं, इनके डिस्टेंस को चेक करके हम पता लगा सकते हैं कि हमारे जो जो हमारा सीमेंट है उसका जो जो हम ब्लॉक बनेंगे तो उसमें एक्सपांशन कितना हुआ है। ओके, तो देखो इसको करते कैसे है। सीमेंट हम क्या करते हैं, सीमेंट को बनाते हैं, और उसको बनाते हैं कैसे, उसमें 0.78% इस स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी को 0.78% ऑफ वाटर हम उसमें ऐड करते हैं। ठीक है, और वाटर ऐड करने के बाद हम उसको स्टैंडर्ड मैनर में उसको फिल करते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिल करने का दोनों साइड से अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, दोनों साइड से हम ग्लास प्लेट्स रखते हैं, जो कि आप अभी देख रहे हो। ओके, नाउ उसके बाद हम क्या करते हैं, ये मोल्ड को ग्लास प्लेट से तो हम मोल्ड को कवर कर देते हैं, टॉप से और बॉटम से भी। उसके बाद ये जो पूरी असेंबली हमने क्रिएट की है, सीमेंट भरने के बाद 0.7 मिक्सचर के साथ ग्लास प्लेट्स रखना है, तो इस पूरी असेंबली को हम 27 या 32 डिग्री, 27 टू 32 डिग्री के टेम्परेचर में हम इसको वाटर में 24 आवर्स के लिए रखते हैं। ठीक है, आफ्टर 24 आवर होने के बाद हम क्या करते हैं, ये जो दो इंडिकेटर है इनके बीच का डिस्टेंस हम चेक करते हैं। ओके, अभी डिस्टेंस चेक करने के बाद हम क्या करते हैं, इस मॉल को फिर से डालते हैं। ठीक है, और हम इसको बॉईल करते हैं 25 टू 30 मिनट्स उसी वाटर को। ठीक है, और इसको 3 घंटे तक हम इसको बॉईल करते हैं। बॉईल करने का हम इसको फिर से निकालते हैं, और इसको निकालने के बाद फिर से हम उसका डिस्टेंस चेक कर लेते हैं। ठीक है, अभी हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास हम एक ही रीडिंग से हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि ये कितना एक्सपेंशन होता है, इसका कितना है। हम हमारा मिनिमम 2 रीडिंग्स तो रहते हैं, हम उसके हिसाब से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दो जो रीडिंग है, इनके हिसाब से हम उसका एक्सपेंशन कितना हुआ है हम वो चेक कर सकते हैं। ओके, ना अभी ये क्या है, अभी इसमें भी कुछ चेंजेस रहते हैं, जैसे कि डिफरेंस बिटवीन दिस टू मेजरमेंट रिप्रेजेंट एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट। ओके, दिस मस्ट बी नॉट एक्सीड देन 10 mm। अभी इनके भी कुछ लिमिट है, अभी ये 10 mm से भी ज्यादा ना एक्सीड नहीं होना चाहिए। ठीक है, इफ इन द केस अगर ये एक्सपांड होता है 10 mm से भी ज्यादा, तो हम उस सीमेंट को कहलाएंगे अनसाउंडनेस। ठीक है,
ये एक मेन पॉइंट है कि मतलब अगर आपका 10 mm तक भी आपका एक्सपेंशन होता है तो हम उसको अनसाउंडनेस नहीं करेंगे। अगर वो 10 mm से ज़्यादा होता है तो हम उसको अनसाउंडनेस ऑफ द सीमेंट, तो जाके ये जो हमारी साउंडनेस टेस्ट है वो फेल हो जाएगी। अगर हमारा एक्सपेंशन 10 mm के अंदर है तो वो हमारा सेफ रहेगा। ठीक है, अभी रही बात अनसाउंडनेस होता क्यों है। मैंने पहले ही बताया कि अनसाउंडनेस होता है बिकॉज ऑफ एग्रीगेट्स जो हमने इसमें प्लेस किए थे, राइट। मतलब सॉरी, एग्रीगेट नहीं, इंग्रेडिएंट ऑफ द कंक्रीट। कंक्रीट के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई ज्यादा होता है तो कोई कम होता है, उनके वजह से ही होता है। अभी इन सबको करने के लिए कुछ अलग अलग मेथड, अगर हमको लाइम को करना है तो लाइम के लिए अलग मेथड से लाइम को कम करना, ज्यादा करना। जैसे कि हम कैल्शियम सल्फेट है, हम कैल्शियम सल्फेट को कैसे करेंगे, तो कैल्शियम सल्फेट के लिए कुछ केमिकल एक्शंस रहती है, कुछ केमिकल एनालिसिस रहते हैं, उनके हिसाब से हम उसको कम कर सकते हैं। सो हमारे सीमेंट को प्रॉपर्ली टेस्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है, और इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा सीमेंट साउंडनेस है, साउंड है या अनसाउंड है। ठीक है, सो थैंक यू। अगर आपको इसकी रिटर्न्स कुछ नोट्स चाहिए और इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे मैंने इस वीडियो के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखा है, और मेरी वेबसाइट है www.civilnotes.com, नोट्स डबल एस है। ठीक है, so hope you like it this video and please subscribe my channel. Thank you for watching.